यकीन करना पड़ेगा, यकीन करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ जीत सिर्फ स्कोर बोर्ड पे नहीं होती, कुछ जीत इतिहास लिख देती हैं। और 2 नवंबर 2025 की रात 12 बजे एक ऐसी रात, एक ऐसा लम्हा, एक ऐसी दास्तान हमारे सामने घटी जो कि आने वाले दशकों तक लोगों को याद रहने वाली है। एंड सबसे बड़ी बात, आने वाली एक बड़ी जनरेशन को इंस्पायर करने वाली है। आप देखने वाले हैं भारतीय क्रिकेट, खास करके भारतीय महिला क्रिकेट को बदलते हुए। आप देखने वाले हैं एक पूरी जनरेशन को अब बदलते हुए, जब हरमनप्रीत ने अपनी सेना के साथ दुनिया को दिखा दिया कि हम लड़कियां नहीं शेर हैं, और शेर दिन में नहीं रात को 12 बजे भी दहाड़ सकता है। एंड आयरनी देखिए, हम जिस देश में रहते हैं उस देश की महिला नेताएं कहती हैं कि रात को 12 बजे के बाद बाहर मत निकलो। आज उन्हीं बेटियों ने रात के 12 बजे पूरे देश का नाम रोशन कर दिया। यह सिर्फ एक वर्ल्ड कप जीत नहीं है, यह सोच बदलने का टूर्नामेंट है, यह लड़कियों को आगे बढ़ाने का टूर्नामेंट है। हम क्रिटिसाइज भी करते हैं इस टीम को जब ये हारती है, क्योंकि ये हमारी टीम है। हम बुरा भी बोलते हैं इस टीम को क्योंकि ये हारती है, जब ये लाइन क्रॉस नहीं कर पाती है। और हम तारीफ भी करते हैं इस टीम की जब ये उस लाइन को क्रॉस करके वर्ल्ड कप भी जीतती है। 2011 में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में जब धोनी ने हेलीकॉप्टर मारा था, पूरा देश झूम उठा था। एंड 14 साल बाद 2025 में वही मुंबई, वही झंडे, वही जोश। बस इस बार ग्लव्स और पैड्स पे जिस तरीके से महिलाओं ने अपना वर्चस्व दिखाया है, जाहिर सी बात है उनका लहू यहां पर पेड ऑफ हो गया है। भारतीय महिला टीम, पहला ओडीआई वर्ल्ड कप, हिस्टोरिक, इमोशनल, अनफॉरगेटेबल, एंड सबसे ज्यादा देश के लिए जरूरी था। 2005 का हार्ट ब्रेक, 2017 का हार्ट ब्रेक, फाइनली 2025 में आकर रिडेम्पशन मिल गया। क्योंकि जब सब बोलते हैं कि लड़कियां क्या करेंगी क्रिकेट खेल के, इन्होंने बताया कि जो तुम्हारी सोच नहीं कर सकती हम वो करके दिखाएंगे। 298 रन, वो नंबर अब सिर्फ स्कोर नहीं बल्कि एक रिवॉल्यूशन बन चुका है। स्मृति मंधाना एंड शेफाली वर्मा स्टार्ट ऐसे दिया जैसे धवन और रोहित के पुराने दिनों को वापस ला दिया हो। शेफाली वर्मा तो टीम में भी नहीं थी। वो कहते हैं ना कि ऊपर वाले ने जब लिख दिया हो तुम्हारी किस्मत में सोने की तरह चमकना, तो कोई कितना ही तुम पे कालिक क्यों ना पोत दे, तुम चाहकर भी नहीं छुप पाओगे। वही हुआ शेफाली के साथ में। टीम से बाहर थी, डोमेस्टिक में जाके रन ठोके, मौका बना और आके मौके पे चौका मार दिया। फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच। फाइननेस, पावर, एलिगेंस एंड सबसे ऊपर वो कॉन्फिडेंस जो कि दुनिया को हिलाने की ताकत रखता है। शेफाली, जिसे लोग बच्चा कहते थे, आज भारत की बाहुबली बन चुकी है। फाइनल जैसे मैच में सिर्फ 87 रन नहीं बनाए बल्कि क्रूशियल 2 विकेट भी लिए, एक ऐसे समय पर आके लिए जहां पर की जरूरत थी। एंड सबसे बड़ी बात, शेफाली अपनी बॉलिंग के लिए कभी जानी भी नहीं जाती है। युवराज सिंह 2011 का फ्लैशबैक, एक तरीके से शेफाली को देखकर वही आ गया। वहीं दीप्ति शर्मा, भारतीय क्रिकेट की बात हो और शर्मा जी की बात ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। 22 विकेट्स पूरे टूर्नामेंट में, एंड फाइनल जैसे एक प्रेशर सिचुएशन में 5 विकेट हॉल्स एंड 50 रन्स। मतलब भाई साहब, पूरा का पूरा खेल ही अपने दम पर बदल दिया। ये लड़की नहीं एक वन मैन आर्मी है, वन वुमेन आर्मी है। मैन ऑफ द टूर्नामेंट है नहीं, वुमेन ऑफ द टूर्नामेंट है। देश के लिए शेरनी है। ये शेरनी दहाड़ना जानती है और कच्चा काटना भी जानती है। वो मोमेंट तो आपको याद ही होगा जब अमलजोत ने लास्ट ओवर में वो कैच लिया, बॉल हवा में थी, हार्ट बीट्स रुक गई थी, एंड जब उन्होंने एक हाथ से गिरते हुए कैच पकड़ा, पूरा देश चिल्ला उठा, इंडिया। वो कैच नहीं था, वो 130 करोड़ लोगों का दिल था जो हवा में था, एंड सेफली लैंड हो गया। और उसके बाद जब हरमनप्रीत कौर ने आखिरी कैच पकड़कर कप को उठाया, तो ऐसा लगा जैसे सब कुछ शायद ऊपर वाले ने एक तरीके से लिख दिया था कि हरमनप्रीत का भी यहां पर रिडेम्पशन अब होना लिखा है। वहां पर हरमनप्रीत ने सिर्फ ट्रॉफी नहीं उठाई थी, वो सालों के तानों का जवाब था, सोशल स्टीरियोटाइप का एंड था और एक नई दास्तान की बेहतरीन शुरुआत थी। सबसे बड़ी बात, कपिल देव, एमएस धोनी, रोहित शर्मा, इन जैसे लोगों की लेगेसी में अब हरमनप्रीत कौर का भी नाम लिखा होगा। सिर्फ 4 लोग भारत के ऐसे हैं जिन्होंने आईसीसी का वर्ल्ड कप नाम की एक ट्रॉफी को अपने हाथों में उठाया है, एंड हरमन उनमें इकलौती महिला शक्ति की रिप्रेजेंटेटिव है। ये उनका आखिरी मैच था और उन्होंने 1983 की कहानी को दोहरा भी दिया, वो भी सेम सिटी में, मुंबई। ऑब्वियस सी बात है, गूज़बम्स तो आएंगे ही, एंड इट शुड बी देयर। हरमन ने कहना था कि मैंने एक दिन ये सब कुछ छोड़ दूंगी, इस टीम को छोड़ दूंगी, लेकिन कभी भी अपना देश नहीं। और भाई साहब, आज उन्होंने वाकई में सबका दिल जीत लिया। देखिए, क्रिकेट में नाम सबका होता है, क्रिकेट बहुतों को हीरो बनाता है, पर यह वर्ल्ड कप किसी एक का नहीं बल्कि पूरी टीम का था।
चाहे स्मृति मंधाना की बात कर लीजिए, जेमिमिया रॉड्रिक्स की बात कर लीजिए, ऋचा घोष की बात कर लीजिए, स्नेह रैना की बात कर लीजिए, अमनजोत की बात कर लीजिए, हरलीन की बात कर लीजिए, रेणुका राधा की बात कर लीजिए, एंड सबसे बड़ा नाम कोच अमोल मजूमदार का कर लीजिए बात। खुद 11,000 रन बनाकर बैठे हुए हैं, लेकिन कभी इंडिया के लिए खेलने का मौका नहीं मिला। लेकिन इन्होंने इस महिला टीम को चक दे इंडिया वाली टीम में बदल दिया और वर्ल्ड का चैंपियन बना दिया। अब पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है, क्योंकि दुनिया जानती है कि जिस तरीके से भारत ने मेंस क्रिकेट को ऊपर उठाया है, अब वुमेन क्रिकेट को भी ऊपर लेके जाने का समय आ गया है। यहां पर अमोल मजूमदार ने अपनी लड़कियों के साथ वाकई में एक चक दे इंडिया बना दी। कुछ साल पहले तक लोग हंस रहे थे कि वुमेन्स मैच कौन ही देखेगा, WPL करा रहे हो, क्या ही मतलब है। स्टेडियम में सीट नहीं मिल रही थी। कल जब फाइनल था, सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा था वुमेन इन ब्लू, एंड सबसे पावरफुल लाइन ट्रेंडिंग थी कि बेटियां नहीं, भारत की शेरनियां हैं। ये वही देश है जहां पर लड़कियों को रात में बाहर से ना निकलने की सलाह यहां के नेता देते हैं, वो भी महिला नेता। लेकिन इन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा कप रात को 12 बजे जीतकर पूरी सोच को बदलने के लिए लोगों को मजबूर कर दिया। और हां, उन राजनीतिज्ञों के लिए एक लाइन लिख दी कि तुमने कहा कि रात को घर में रहो, लेकिन इन्होंने कहा कि ट्रॉफी तो भैया रात में ही जीती जाती है। अब ये वर्ल्ड कप सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं है, बल्कि एक रिवॉल्यूशन है, एक बदलाव है। आज से हर गली, हर मोहल्ले, हर छोटी बेटी बोलेगी कि मुझे स्मृति बनना है, मुझे शेफाली बनना है, मुझे हरमनप्रीत बनना है, मुझे रिचा बनना है। एंड सबसे बड़ा मूवमेंट यहाँ पर पब्लिक का सपोर्ट। लोग आए, स्टेडियम भरे, TRP टूटी, एंड सबने बोला कि आज देश की शान देश की बेटियां हैं। ये जीत सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि उस हर लड़की के लिए है जिसने कभी ना कभी ये कहा था कि मुझे सपना देखना है, और उसको कह दिया गया कि तू लड़की है, तू नहीं कर सकती। और आज उसको जवाब मिल गया है कि तू लड़की है, तू सब कर सकती है। आज के बाद जब कोई कहेगा क्रिकेट सिर्फ मर्दों का खेल है, तो जवाब सिंपल होगा, वर्ल्ड कप किसने जीता? लड़कियों ने। और यह भी याद रखो, 1983 ने इंडिया को क्रिकेट का नेशन बना दिया था, लेकिन 2025 अब इंडिया को एक ऐसा नेशन बना देगा जो सिर्फ मेंस नहीं बल्कि वुमेन्स क्रिकेट को भी बदस्तूर सेलिब्रेट करता है। इस जीत के बाद एक बात आप लिख के ले लीजिए, अब हर एक वर्ल्ड कप में हम सिर्फ ट्रॉफी नहीं बल्कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वालिटी देख रहे होंगे। हरमनप्रीत की सेना ने सिर्फ बॉल नहीं मारी है, उन्होंने एक तरीके से मेंटल बैरियर को यहां पर तोड़ा है। एंड जीत का असली कोड जानते हैं क्या है? कि तुमने कहा था किचन में चले जाओ, चूल्हा चौका संभालो, और उन्होंने कहा कि पिच में जाके दुनिया खोदनी है हमको। तो सल्यूट टू एवरी शेफाली, स्मृति, दीप्ति, रिचा, रेणुका, अमनजोत, हरमन, जेमिमिया और हर उन लड़कियों को जो सपना देखती हैं एंड पूरा करने का मादा रखती हैं। 2025 वर्ल्ड कप फाइनल एक मैच नहीं था, एक रेवोल्यूशन था, क्रिकेट का, देश का, सोच का। एंड आज के बाद एक ही नारा रहेगा भारत में कि चक दे इंडिया, अब बेटियां भी हमारे बेटों से कम नहीं है। ये मैच आने वाले दशकों को बदलने वाला है। ये बात सिर्फ एक रात की, एक हफ्ते की, एक महीने की, एक साल की नहीं है, ये बात दशकों की है। आप देखेंगे आने वाले समय में इसका क्या इंपैक्ट होने वाला है। मैंने भी अपने वीडियो में कुछ दिन पहले कहा था कि जब तक आप लाइन को क्रॉस नहीं करेंगे, जब तक कि आप फैंस को मौका नहीं देंगे आपकी जीत को सेलिब्रेट करने का, तब तक आपके ऊपर सवाल उठेंगे, तब तक आपकी हर एक बात को यहां पर स्क्रूटनाइज किया जाएगा। लेकिन जब आप इस तरह की जीत थाली में सजा कर देते हैं, तो जाहिर सी बात है आप अपने फैंस को मौका देते हैं कि आप हमें सेलिब्रेट कीजिए। ये दुनिया ऐसे ही चलती है, आप माने या ना माने। तो बहुत बहुत बधाई हो देश की बेटियों को, जिन्होंने देश का सर गर्व से ऊपर कर दिया है और देश के 140 करोड़ भारतीयों को मौका दिया है एक बार फिर से सेलिब्रेट करने का। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।